नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का विषय। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा नाम। नाम यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कोई ना कोई नाम है ना। तो सभी किसी न किसी संज्ञा का जो है रूप है। तो इसकी परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को बेटा संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम व्यक्ति लें तो रोहन, राम, प्राणी ले तो बिल्ली, चिड़िया, और वस्तु ले तो बेटा कुर्सी, मेज, स्थान ले तो दिल्ली, हरियाणा, है ना, और भाव दया, खुशी। और कई बार मैं जब पढ़ाती हूँ स्कूल में बच्चों को, तो ये बच्चे ये पूछते हैं कि मैडम संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 3। कई जगह तो लिखा होता है कि 5 भेद होते हैं, कई जगह 3 होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। तो बेटा उनको कैसे जो है बांटा गया है। तो बेटा प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब पहले का समय, पहले का जो है शिक्षा का इतना विस्तार नहीं हुआ था, है ना। तो पहले के समय में जो है संज्ञा के 5 भेद थे। कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा पहले अगर प्राचीन काल में आपसे पूछे तो 5 भेद थे। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि बेटा संज्ञा के 3 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि प्राचीन काल में पहले के समय में संज्ञा के 5 भेद होते थे। लेकिन अब जो है हर चीज़ को जो है छोटे रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हमने क्या सोचा कि भी जाति, जैसे हम हैं तो इंसान, मनुष्य हैं, लेकिन हम बहुत सारी जातियों में डिवाइड हैं और है सब एक जैसे। तो वैसे ही जातिवाचक संज्ञा के जो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक है ना, इन्हीं को पार्ट बना दिया गया है। ठीक है। और बेटा आधुनिक काल मतलब जो अब वर्तमान काल चल रहा है, जो अब समय चल रहा है, उसमें संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक बचे थे ना, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद बता दिए। ठीक है। तो आप अगर कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो है अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, अगर ऑप्शन में 3 है, 5 नहीं है, तो आप 3 पे टिक करोगे। और अगर 3 नहीं है, 5 पे, 5 ऑप्शन में है, तो आप 5 पे टिक करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों आ जाए, है ना। तो या तो 3 या 5। तो आपको ये समझ आ गया कि भाई 3 कैसे हैं और 5 कैसे हैं। तो बेटा अब हम इनके एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय एक विशेष भी है और एक ही है, गंगा, यमुना, दिल्ली आदि। ठीक है। जिसमें जो बहुत सारी होंगी सेम चीज़ें तो वो आ जाएंगी जातिवाचक में, और जो एक ही होगी वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट करो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप कभी नहीं होता। ये बेटा कंपटीशन पेपर में पूछा जाता है कि क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप होता है, तो आप नहीं पे टिक करोगे। ठीक है। और आपसे वैसे भी कोई भी पूछ सकता है। तो नंबर 2 है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो उन शब्दों को क्या कहेंगे? जातिवाचक। उन शब्दों को क्या कहेंगे बेटा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं ना। उद्यान, अगर किसी पुस्तक का नाम बताया ना कि जैसे रामायण, गीता या कुरान, बाइबल, कोई भी पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक में। और अगर पुस्तक बोलें तो वो हो जाएगी जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। उद्यान, फूल, नगर, गांव, अगर इनमें से किसी एक का प्रॉपर नाम पूछा जाए तो वो व्यक्तिवाचक में, नहीं तो अगर वैसी बहुत सारी हैं तो जातिवाचक में।
अब एक और बात ध्यान से नोट करो कि जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका कभी भी एक वचन में प्रयुक्त वे नहीं होंगे, प्रयोग नहीं होंगे। ये बात समझ आई आपको? अब देखो, हमने बताया था ना कि जातिवाचक के दो भाग और बना दिए। अगर हम तीन कहेंगे तो वो अगला है बेटा, इसका कै भाग है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो, पदार्थ मतलब द्रव्य चीज, लिक्विड चीजें, है ना, तथा जिनका प्रयोग हम माप तोल में करते हैं, है ना, जैसे किलोग्राम में, लीटर में, उनमें करते हैं, है ना, तो किलो में, तो वो क्या होंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बेटा सोना, चांदी, दूध, पानी। अब दूध और पानी को हम लीटर में तोलते हैं और सोने चांदी को हम ग्राम में तोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक। इसी का ख भाग है बेटा, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी पूरे समूह का या समुदाय को दर्शाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। समूह को दर्शाता हो, ठीक है, जैसे सभा, टीम, कक्षा, वर्ग आदि। अब सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन आप जो है एक सभा बोल दिया तो दूसरा समझ जाएगा कि उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं। टीम में भी बहुत सारे मेंबर होते हैं और कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, वर्ग में भी बहुत सारे होते हैं। तो जो किसी समुदाय या पूरे समूह को दर्शाए उसे क्या कहेंगे बेटा, समूहवाचक संज्ञा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। नंबर 3 है बेटा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं को बेटा न तो देखा जाता है और न छुआ जा सकता है, उसे क्या किया जाता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। उसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना। उनको आप ना तो छू सकते ना देख सकते, इन बातों को ध्यान रखना। फिर बेटा कुछ संज्ञाएं जो है मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य है, घृणा है, सुख है, दुख है, क्षमा है, हर्ष है आदि। इनको तो आप एक बार सत्य बोले तो आप समझ जाओगे कि भाई इसमें सच्चाई है। घृणा में नफरत होगी, है ना, सुख में अच्छा फील होगा, दुख में बुरा फील होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, आप इनको समझ जाओगे। लेकिन बेटा कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे माता से मातृत्व, सज्जन से सज्जनता, मित्र से मैत्री या मित्रता, और गुरु से गुरुत्व या गुरुता, दास से दासता। और बेटा भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर किसी आप कंपटीशन पेपर में अगर बैठते हो और वहाँ पेपर देते हो हिंदी का, तो वहाँ पूछा जा सकता है कि भाववाचक संज्ञाओं को कितने शब्दों से बना सकते हैं। तो बेटा 5 प्रकार के शब्दों से ये भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है जातिवाचक संज्ञा से, नंबर 2 विशेषण से, नंबर 3 है सर्वनाम से, नंबर 4 है क्रिया से, और नंबर 5 है बेटा अव्यय से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक, ये विषय जो है संज्ञा का समझ आया होगा। अगर आपको इसके विषय में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं दोबारा फिर आपको इस विषय को और डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक करना इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। थैंक यू बेटा।